कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों को बड़ी राहत मिली है। कतर की एक अदालत ने पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इन्हें पिछले साल अगस्त में जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार की ओर से इन भारतीयों को हर तरह की कानूनी मदद दी जा रही है। इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की दुबई में मुलाकात हुई थी। इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि दुनिया भर में कितने भारतीय जेलों में बंद हैं और भारत सरकार उनकी किस तरह से मदद करती है। आपको बता दें, 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस समय विदेशों में बसे हुए हैं। इनको आमतौर पर प्रवासी भारतीय कहा जाता है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 210 देशों में 3 करोड़ 22,85,425 भारतीय रह रहे हैं। इनमें से 1 करोड़ 36,01,780 लोग अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई हैं, यानी कि ऐसे भारतीय नागरिक जो व्यापार, नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य वजह से विदेशों में रह रहे हैं, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं। वहीं 1 करोड़ 86,83,645 लोग पीआईओ यानी ऐसे लोग जो भारतीय मूल के तो हैं, मगर अब उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। उनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा 44,60,000 भारतीय बसे हुए हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में 34.1 लाख से ज्यादा निवासियों के साथ एनआरआई की संख्या सबसे ज्यादा है। अमेरिका में 44 लाख भारतीयों में महज 12.80 लाख लोग ही एनआरआई हैं। 31 से 80 लाख लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। भारत में अनिवासी भारतीय वाले टॉप देशों में यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, कुवैत और ओमान शामिल हैं। भारतीय दुनिया में ऐसे लोगों को पूर्णतया बसावट वाले देशों में अमेरिका, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और कनाडा आगे है। वहीं यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से एंट्री करते समय रिकॉर्ड तोड़ 96,917 भारतीयों को पकड़ा गया। साल 2019 से 20 की तुलना में यह आंकड़ा 5 गुना ज्यादा है। 96,917 भारतीयों में से 30,000 को कनाडा बॉर्डर पर और 41,770 को मैक्सिको की सीमा पर पकड़ा गया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये ज्यादातर पंजाब और गुजरात के लोग हैं जो अमेरिका में बसने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। चिंता की बात यह है कि 730 अकेले बच्चों को भी हिरासत में लिया गया। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 90 देशों की जेलों में 9,521 प्रवासी भारतीय कैद में हैं। 62% से ज्यादा लोग मध्य पूर्व की जेलों में हैं और उसके बाद एशिया में। भारतीय कैदियों की तीसरी बड़ी आबादी कतर में है। सबसे ज्यादा भारतीय कैदी 2200 सऊदी अरब में बंद हैं। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में 2,143 कैदियों की संख्या है, जबकि कतर में 752, कुवैत में 410, बहरीन में 310 भारतीय कैदी हैं। जब किसी भारतीय को विदेश में कैद कर लिया जाता है तो उस पर उस देश के कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाता है। अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो सजा सुनाई जाती है, जो जेल की सजा, जुर्माना और यहाँ तक कि फांसी भी दी जा सकती है। भारतीय सरकार विदेश में कैद भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विदेशों में भारतीय मिशन और विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को जेल भेजे जाने की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। जैसे ही किसी नागरिक की हिरासत या गिरफ्तारी की जानकारी या सूचना मिलती है, तुरंत स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया जाता है। भारत सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों को हर तरीके से कानूनी सहायता प्रदान करती है और उनकी रिहाई की कोशिश भी करती है। सबसे पहले विदेश मंत्रालय के अधिकारी मामले के तथ्यों का पता लगाते हैं और भारतीय नागरिकता की पुष्टि करते हैं। इसके बाद भारत सरकार के कॉन्सुलर सेवाएं उसकी मदद करती हैं। भारतीय दूतावास आरोपी को एक वकील नियुक्त करने में मदद करते हैं। वकील आरोपी की ओर से मुकदमा लड़ता है और उसे कानूनी सलाह देता है। दूतावास की ओर दी जाने वाली सुविधाओं के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। इसमें कानूनी सहायता के लिए वित्तीय सहायता के साथ साथ भारत वापसी के लिए जरूरी कागज और हवाई टिकट भी शामिल हैं। यही नहीं, भारत सरकार दोषी भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए भी राजनयिक स्तर पर बातचीत कर सकती है। भारत सरकार गैर दोषी भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए मानवीय आधार पर भी बातचीत कर सकती है। उदाहरण के लिए 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय नागरिक को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से उसकी रिहाई के लिए बातचीत की और आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक सवाल के जवाब में बताया था कि साल 2014 के बाद अलग अलग माध्यम से 4,597 भारतीय नागरिकों को विदेशी सरकारों द्वारा दी गई सजा को माफ या कम कराया जा चुका है। आरटीआई एक्टिविस्ट जतिन देसाई की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2018 से मई 2019 के बीच 17 महीनों में अलग अलग देशों में 12,223 भारतीय नागरिकों की मौत हुई, यानी कि हर महीने 719 और हर दिन 23 से 24 भारतीय विदेशों में मौत की नींद सो गए। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में बताया कि साल 2018 से 2023 तक अलग अलग कारणों से कम 403 भारतीय छात्रों की विदेश में मौत हो चुकी है। 34 देशों में से सबसे ज्यादा मौतें कनाडा में हुई हैं। आंकड़े के मुताबिक कनाडा में 2018 से भारतीय छात्रों की 91 मौतों की रिपोर्ट अब तक सामने आ चुकी है। इसके बाद यूके, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है।